पूरे गांव की मिला भगत थी तभी तो ये काम हो रहा है मैम। ये तो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल बात है और बहुत ज़्यादा बुरी बात है, पर आपको खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ेगी, आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। एसिड अटैक का तो मेन ही है, जो सरकार है ना, जो ये अटैक करते हैं लोग, इनकी सजा नहीं करते कोई। बिल्कुल सही बात है। जो मेन तो ये है, इनकी अगर सख्त सजा कार्रवाई की जाए ना तो ऐसे अटैक बंद हो जाएंगे। 16 साल की बच्ची दिल्ली के भुवाड़ी के किसी गांव की वो रहने वाली जब अपनी ट्यूशन क्लास के लिए निकलती है या फिर कहीं जाने के लिए निकलती है तो बीच रास्ते में ही उस पर एसिड से अटैक कर दिया जाता है, जिसके बाद उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, कंडीशन उसकी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि जिसके बाद मतलब जो कल वो बच्ची थी आज वो नहीं रही। कहने का मतलब ये कि आइडेंटिटी एक तरह से छुप जाती है, क्योंकि एसिड अटैक इतना बुरा होता है, स्किन को गला देता है। और इसके बाद पुलिस कार्यवाही कर रही है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था। पर एसिड अटैक को लेकर युवाओं की सोच क्या है, उसी के चलते अभी हम लोग राजकीय महाविद्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि एसिड अटैक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि अगर एसिड की हम लोग बात करें, छपाक नाम की मूवी बनाई गई थी एंड देयर लोट्स ऑफ थिंग्स जो प्रशासन के द्वारा भी चलाई जाती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक एसिड है, जो इतना मतलब सेंसिटिव पदार्थ है, वो खुलेआम बिक रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे वो तो आप जरूर बताइएगा ही बताइएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग करते स्टूडेंट से बात और जानते हैं कि ये एसिड अटैक को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रखता है आज का युवा एसिड अटैक को लेकर क्या कहना चाहेंगे। खुलेआम बिक रहा है एसिड। मैम ये सरकार को नहीं बेचना चाहिए, बहुत गलत है इसमें। मतलब सरकार वो भी तो नहीं कर रही है मैम कुछ भी मैम। एक प्रकार से बंदी लगानी चाहिए, नहीं कोई एसपी साहब कहीं गांव में सरेआम बिकता है तो नशा वगैरह सब कुछ गलत है, बिकना सरेआम बंद करना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो सरकार सरपंच मतलब इनको वो देनी चाहिए थोड़ी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ बनती जी है मैम, बंद करने के लिए। लेकिन मैम ये खुद सरकार इसमें शामिल है तो बंद नहीं होगा मैम ये इससे। तो इसके ऊपर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे इतनी सारी मूवीज भी बन चुकी है, छपाक एक मूवी बनी थी, खुद दीपिका पादुकोण ने बनाई थी, जो लक्ष्मी थी जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। इतनी सारी एडवर्टीजमेंट चलती है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह नहीं बिकनी चाहिए। ऐसी लाइफ टाइम बिकता रहेगा मैम नशा, पता सरकार का खुद कहा था मैम इसमें। हाँ हाँ हम क्या कर सकते हैं जी। तो आपका क्या मानना है, क्या संदेश देना चाहेंगे गवर्नमेंट को ये आप? बंद ही होना चाहिए नशा पता सब कुछ मैम। जी जी मैम, सरकार का खुद का हाथ रहेगा, सरकार खुद इनसे कमाती है, टैक्स वगैरह लेती है, तो कुछ कर नहीं सकते हम। जी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना जरूर चाहूँगी कि ये वही व्यक्ति हैं जिनको आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। जींद की एक गौशाला की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि गायों को किस प्रकार से काटा गया था। तो उसी की वीडियो में वो ये वायरल भी हुए, इन्होंने आवाज़ उठाई, जिसके बाद बहुत सारी तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई। तो उस पर भी ये कुछ कहना चाहते हैं कि किसकी मिलीजुली भक्ति की वजह से वहाँ पर इतनी सारी गायें कटी हैं, और उसके बाद किस तरह की डिमांड इन्होंने सरकार के सामने रखने का कार्य किया था। जी बताइए। सरकार से 90 गौशाला सरकारी मांगी थी मैम, प्राइवेट भी लेते हैं इनसे, चंदा इकट्ठा करते हैं और मैं कुछ भी नहीं करते हैं मैम। ये सब कुछ करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, गायों को काटते हैं, बेचते हैं उनको शरीर और कुछ खाल के वो परते बनाते हैं वहाँ पे और वो रख देते हैं वहाँ पे। तय की तय देखी गई थी 25 से कितनी बहुत ज़्यादा परते थी, बहुत ज़्यादा गाय काट रखी थी, कुआं भर रखा था हड्डियों का, और पूरे गाँव की मिला भगत थी उसमें। जी जी मैम। तो आपको जैसे अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, मतलब गायें कट रही हैं, आसपास के लोगों को मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी थी, इस पूरे गांव को जानकारी, पूरे गांव की मिला भगत थी तभी तो ये काम हो रहा है मैम। अगर मिला भगत नहीं होती तो ये काम होता ही नहीं। एसपी साहब खुद साइन नहीं, कुछ भी कोई साइन नहीं कर रहा है। नहीं प्रधान साइन कर रहे हैं, अगर साइन कुछ भी साइन हो जाता है 1-20 साइन तो कुछ काम ही आगे, गाय नहीं कटती आगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर गौ भक्तों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए गायों को पालने की, तो बहुत अच्छे से वो। हाँ भाई, हमारे कालू कुडलो 24 घंटे सेवा में हाजिर है, कहीं कहीं पे भी बुला लो। कुछ लोग तो गायों के नाम पे राजनीति करते हुए भी नजर आते हैं। हम एक वो पीछे नंदी का दो मतलब 10-15 दिन पहले नंदी ने वो व्यक्ति को वो दिखाया सिंह, उनके सिंह ही कटवा दी दोनों। अगर वो किसी व्यक्ति को करता ना, दिखाता वो, तो उसको आदमी उसको क्या करता फिर, सही बात उसी कहाँ से निकाल देता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। एक और हमारे साथ मौजूद है, युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे एसिड अटैक को लेकर? एसिड अटैक का तो मेन ही है, जो सरकार है ना, जो ये अटैक करते हैं लोग, इनकी सजा नहीं करते कोई। बिल्कुल सही बात है। जो मेन तो ये है, इनकी अगर सख्त सजा कार्रवाई की जाए ना तो ऐसे अटैक बंद हो जाएंगे। और मेन तो ये एसिड जो मिलता है, इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
नहीं, तक- इसके ऊपर तो इतनी ज़्यादा मतलब अवेयरनेस भी चलाई जा चुकी है, प्रशासन खुद भी मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि एसिड को खुलेआम नहीं बिकना चाहिए, उसके बाद भी मतलब खुले धड़क्के बोलते से भी सरकार है, बेचते भी खुद हैं ये। मतलब वो इनकी दारू वाला काम हो रखा है, मतलब बोलती से हाँ, बोलती भी सरकार है और फिर बेचे भी हैं। हाँ, इनका काम वही है, मिली भगत चाल है सबकी। बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो ये है, बस सरकार तो सजा दे, को नहीं खुद नहीं करना पड़ा कुछ। बिल्कुल सही बात है। मैंने ये बात उन्हें थाना में ना ले जो फंसे ओढ़े काटो, सीधी बात। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगे, एक 16 साल की लड़की पर एसिड अटैक किया गया है? ये तो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल बात है और बहुत ज़्यादा बुरी बात है, पर आपको खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ेगी, आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि आप मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रशासन पर और सरकार पर नहीं है आप लोगों को बिलीव। कितनी ज़्यादा पुलिस आप एक जगह पे इकट्ठी कर सकते हो, और वो हर जगह हर लड़की पे हर कोई तो नहीं हो सकता ना, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। एक मैं आपसे ज़रूर बात जानना चाहूँगी, जैसे आपने बहुत सारी मतलब स्टडी भी की हुई है इसके बारे में, तभी आप बोल पा रहे हैं खुलकर इस टॉपिक पर। अब शत्रुजीत कपूर है जो डीजीपी हैं हरियाणा के, वो बार बार यही बात बोलते हैं कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पुलिस की सुरक्षा मिल जाया करेगी अगर आप 112 पर कॉल करके बुलाते हैं, 1033 पर अगर कॉल करके बुलाते हैं, अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो। उस बात पर कितना खरा उतर पाई है प्रशासन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं और पुलिस लिटरली टाइम पर आती है, पर कई बार नहीं लगता, कॉल नेटवर्क नहीं होता, तो आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन अपनी तरफ से रखना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे नहीं जा सकते मतलब हैं। लड़कियों को खुद सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। खुद भी होना पड़ेगा, बेशक आप किसी के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। एग्जैक्टली। आपको कितनी प्रोटेक्शन मिल सकती है, Z+ नहीं ना। बीइंग अ गर्ल, आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन योर रूटीन लाइफ? ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को तो बस ये है कि मैं खुद की तरफ से सेफ रहती हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर हाँ, जॉब वगैरह होती तो मेरे को शाम को ट्रैवल करना पड़ता, उस टाइम मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन जिसके पास उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं उनको तो फेस करनी पड़ती ही है। बिल्कुल। कई बार आप ट्रैवल करते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कैब ड्राइवर होगा वो भी आपको अच्छी नज़र से देखेगा। यू गोटा Exactly. बी सेफ, लाइक आपको खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा मैसेज दिया है आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अगर हम लोग हरियाणा के युवाओं की बात करें, नो डाउट एसिड अटैक को लेकर तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान निराश नज़र आए हैं, और साथ में इन्होंने प्रशासन पर, सरकार पर बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। इसके साथ ही जो आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जींद के किसी गांव की, जहां पर गायों को काटा गया सरेआम, और उसके बाद वहाँ पर एक व्यक्ति जाता है और जाने के बाद वो सारी की सारी वहाँ पर कटी हुई गायों को दिखाता है। तो जिस मतलब चीज़ को लेकर ये आवाज़ उठाई गई थी और जिन जिन लोगों ने उठाई थी, उनमें से ही एक सदस्य हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी बात रखने का कार्य किया है। और साथ ही बड़ा सवाल स्वतंत्र भारत न्यूज़ भी ये उठाता है कि जब इतना सेंसिटिव पदार्थ है तो वो खुलेआम में क्यों बिक रहा है, उसे नहीं बिकना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। क्योंकि नो डाउट तेजाब से बहुत सारे काम किए जाते हैं, बैटरीज में वो यूज़ किया जाता है, साथ में कुछ लोग उसको टॉयलेट क्लीन करने के लिए करते हैं, बट ऐसे में ये खुले में बिकना बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल थिंग है जो नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है कि इस घटना के बाद सरकार जागृत हो और उसके बाद इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने का कार्य करे। बने रहे स्वतंत्र भारत न्यूज़ के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।